प्रिय भाई और बहनों, मैं एक बार आपका भाई पास्टर विनय जॉनसन आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि पिछले दिनों मुझे एक बड़ा एक अच्छा अनुभव मिला। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू। यानी प्रार्थना प्रार्थना कैसे करें। पिछले दिनों मेरी एक प्रिय बहन से मुलाकात हुई जिसको प्रार्थना करना नहीं आता था और किस प्रकार से दुखी थी, परेशान थी। और जब उनसे मेरी बातचीत हो रही तो उन्होंने कहा, पास्टर जी मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। मैंने कहा ठीक है, प्रार्थना करना प्रभु सिखाएगा। तो मैंने उनके साथ एक वचन बांटा और वो वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज बहुत से लोग हैं, उनसे बोलो क्या आप प्रार्थना करते हो? हाँ करते हो। जब उनसे बोले पब्लिकली प्रार्थना करो तो कहते प्रार्थना नहीं आती। कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए शर्माते हैं। प्रिय भाई बहनों, कितने दुख की बात है कि अगर आप प्रार्थना करने के लिए शर्माते हैं ग्रुप में, तो कैसे आपकी प्रार्थना सुनेगी? इसके मतलब आपको प्रार्थना करना नहीं आता। अगर आप चाहते हैं प्रार्थना करना, प्रार्थना सीखना, तो मैं आपके साथ एक वचन बांट रहा हूँ जो इस प्रकार से है। मेरे साथ आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, द बुक ऑफ जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 12 चैप्टर एंड 10 वर्स 10वां वचन, जहां लिखा है, मैं अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा I will pour out my spirit, the spirit of prayer और the spirit of grace। परमेश्वर आप पर और मुझ पर प्रार्थना करने वाली अनुग्रह वाली आत्मा उंडेलना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना की सेवा मुझे कैसे मिली। जब मैं सेमिनरी में था और उस समय जब मैं अध्ययन कर रहा था प्रभु यीशु मसीह के जीवन का, और 26 चैप्टर जब मैं पढ़ रहा था मैथ्यू का, मत्ती 26 अध्याय, तो पढ़ते पढ़ते मैं उस हिस्से पे पहुंचा जहां यीशु मसीह का आखिरी समय है। उसने कहा चेलों से हम प्रार्थना करते चलते हैं। और जब वो गेत्सेमनी के बाग में गया और जब वो प्रार्थना कर रहा है तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, तुम यहीं ठहरो और जागते रहो, मेरे साथ प्रार्थना करो। ठीक है, आज बहुत से लोगों को आप कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार आकर देखा कि वो सब सो गए। वहां से मेरे दिमाग में प्रभु ने इस बात को डाली कि आज जैसे यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं था, हो सकता है दुनिया में ऐसे लोग हों जिनके लिए के प्रार्थना करने वाला कोई नहीं हो। तो प्रभु ने मुझे प्रार्थना का बोझ दिया और उस समय मैंने सेमिनरी में ही प्रभु से कहा, प्रभु आज से मैं इस सेवा को अपने जीवन में लेता हूं। ठीक है, वचन तो हम करेंगे, वचन की सेवा तो करेंगे। अगर वचन की सेवा के साथ अगर हमारे पास प्रार्थना की सेवा है तो प्रिय भाइयों बहनों, संसार में लोग कहते हैं सोने में सुहागा। अब ये मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि सुहागे को डाल करके सोने को शुद्ध किया जाता है। तो प्रार्थना हमारे जीवन को शुद्ध करेगी, क्योंकि जब परमेश्वर से हमारा आत्मा में संबंध होगा तो क्या होगा? हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर अपने आप को रखेंगे, अपनी बातों को उंडेलेंगे। तो यहां लिखा है कि मैं अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपको प्रार्थना सिखाना चाहता है। आपको प्रार्थना नहीं आती, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, बच्चों से जो कहते हैं मुझे प्रार्थना करने नहीं आती, उनसे कहता हूं आप मम्मी के पास जाते हैं, पापा के पास जाते, क्या कहते हैं, पापा हमें ये चाहिए, हमारे पास ये नहीं है। आप पापा मम्मी से निवेदन कर रहे हैं। तो ठीक इस प्रकार से प्रेयर इज वन रिक्वेस्ट, कि आप प्रभु से कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए। लेकिन धन्यवाद का विषय हो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं भजन संहिता द साम 34 उसका 17 वर्ष पढ़ता हूं, तो वहां लिखा है कि जब परमेश्वर के बच्चे या धर्मी जन, ये जिनका प्रभु यीशु से बहुत गहरा संबंध है, जब वो प्रार्थना करते तो कहता है परमेश्वर ध्यान देकर सुनता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या कहेंगे। कितनी सुंदर बात है। क्या आप चाहते हैं कि आपको प्रार्थना करने आ जाए? क्या आप चाहते हैं? वो बहन आज मेरे साथ आत्मा में इतनी जुड़ गई हैं कि डेली सुबह 7:30 बजे फोन आता है, वो फोन पे हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। हम दोनों प्रार्थना में करते हैं। और उसके बाद शाम को जैसे वो ऑफिस से आती हैं, मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजती हैं, कैन वी प्रे, तो हम प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे और मेरे प्रेयर में जुड़ गए हैं। इंडिया के लोग मुझे मिस कॉल देते हैं और मैं उनको बोलता हूं, तब हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आप ऐसे प्रेयर ग्रुप बना लीजिए। और प्रभु का धन्यवाद हो, इस प्रार्थना की आग ने
कि उस बहन के जीवन में इतना गहरा काम किया कि जब उसको गाइड किया, उसको सिखा रहा हूं, तो उसने व्हाट्सएप पे प्रेयर ग्रुप शुरू कर लिया। हालेलुया। हम 3 लोग अभी हैं और उसके लिए हमने निश्चय किया है कि इस प्रेयर ग्रुप में, जो व्हाट्सएप पे हमारा प्रेयर ग्रुप बना है, इसमें वही लोग होंगे जो आत्माओं के लिए बोझ रखते हैं और जो हमारे साथ जुड़कर जो प्रेयर रिक्वेस्ट होगी उनके लिए कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट प्रार्थना करेंगे, और उससे ज्यादा करते तो बहुत अच्छा है। अगर आप किसी से के लिए कहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तो प्रिय भाइयों, ये मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आप पहला शमूएल पढ़िए, फर्स्ट शमूएल 12 उसका 12 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे, तो वहां कहता है कि ये बात मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ करके परमेश्वर के विरोध में पापी ठहरूं। अगर आप किसी से कहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और नहीं करते, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप पापी हैं, क्योंकि वो भाई या बहन आपको कोशिश सोच रहा है कि मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने जो मुझे प्रार्थना का बोझ दिया है, मैं बहुत से लोगों के लिए करता हूं। पिछले दिनों जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की फोन पे, उस बहन को बहुत आशीष मिली। प्रभु के एक दास है जिनका एक्सीडेंट हो गया था, अभी वो ठीक है, प्रभु ठीक कर देगा बिल्कुल। खैर वो बात नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि जब आपके जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबतें, परेशानी आती है, तो क्या होता है? आप कहाँ जाते हैं? आप मन में कुछ बोलते हैं। मैंने लोगों को सिखाया है और सिखा रहा हूं और कहना चाहता हूं कि देखिए, किसी पास्टर पे, किसी चीज पर आप डिपेंड मत होइए कि भाई कुछ हो गया तो वही प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सपोज जो मैंने लोगों को उदाहरण दिया, इंडिया में भी दिया और कनाडा में भी चर्च में लोगों को देता हूं, और जिनके घर जाता हूं उनको देता हूं। उनसे कहता हूं, सपोज कोई ऐसा तूफान आ गया है, भूकंप आ गया है और सारी सेवाएं खत्म हो गई हैं, बिजली की खत्म सेवा खत्म हो गई है, फोन मिनिस्ट्री खत्म हो गई है, कोई साधन नहीं है, और ऐसे समय पर किसी प्रकार का साधन नहीं है और आपका बच्चा या आपके परिवार में कोई सीरियस है, तब आप क्या करेंगे? किससे प्रार्थना के लिए कहेंगे? आप ही करेंगे ना। यह है समय प्रभु सिखाना चाहता है। कभी कभी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ऐसी तकलीफ, दुख, मुसीबत आने देता है कि हम हृदय की गहराई से आंसुओं के साथ प्रार्थना करना सीख जाए। और प्रभु कहता है, देखो जैसे तुम अभी प्रार्थना कर रहे हो, ऐसे तुम्हें दूसरों के लिए करना है। परमेश्वर के वचन में एक हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, बहुत ही सुंदर है किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के वचन में सारी बात लिखी है। आप जब प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स उसका 4 चैप्टर, यहां मैं पढ़ के बताता हूं कि क्या लिखा है। जब चेलों के ऊपर दुख तकलीफ आ गई, सताव आ गया, पतरस है, यूहन्ना है, इन पे बहुत दुख तकलीफ आई, तो क्या हुआ? अब देखिए क्या कहता है, वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं दुख तकलीफ में। यहाँ पे लिखा है 29 वर्ड्स 4 चैप्टर एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ इकट्ठे थे हिल गया, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से फैलाने लगे। प्रिय भाई बहनों, क्या आपको पवित्र आत्मा का दान है? आप कहोगे कि पेंटिकॉस्टल थोड़ी है। पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्टल का नहीं है, ये प्रभु यीशु का आत्मा है। यीशु ने कहा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा, मैं जाता हूं, तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। क्योंकि यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ था, वो पवित्र आत्मा था, शरीर में पवित्र आत्मा में था, और जब वो गया तो वही आत्मा एक सहायक के रूप में आपको भेजा है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें। क्योंकि रोमन्स 8:26 में लिखा है, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा और जब आप प्रभु की आत्मा से एक हो जाएंगे, तो वहां लिखा है, आप रोमन्स 8:26 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करता है, वी डोंट नो हाउ टू प्रे, परंतु वहां लिखा कि आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए निवेदन करता है, इंटरसेसर की प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में लोगों के लिए प्रार्थना की, लेकिन अपने लिए बहुत कम प्रार्थना की। आप पढ़िए बाइबल। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपको प्रार्थना करने नहीं आती तो आज के प्रभु, जैसे जकरिया की पुस्तक उसके 12:10 में लिखा है कि तूने कहा मैं प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा डालूंगा। ओ प्रभु यीशु अपनी प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा डाल दे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आज वो बहन जिसके लिए बताया, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो
एक एक घंटे 2-2 घंटे प्रार्थना करती है आंसू के साथ लोगों के लिए। इन दिनों वो जवानों के लिए बहुत कर रही है प्रार्थना, क्योंकि जवान लोग ड्रग्स में, सेक्स में और इन सारी बातों में बर्बाद हो रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आपसे प्रार्थना है, आप प्रार्थना कीजिए कि लोग के जीवन में काम हो, ताकि परमेश्वर का वचन हियाव से फैले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर बात कही है प्रार्थना के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। मत्ती 7:7 में जैसे शुरू किया था कि मुझसे प्रार्थना करो, ठीक है ना, आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, ठीक है। तो उसके बाद हम एक वचन और पढ़ते हैं जहां लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 11 वर्स 13 में लिखा है। इससे पहले पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब तुम्हारा बच्चा कुछ चीज मांगता है तो उसको अलग चीज नहीं देते, वो आप जानते हैं। लेकिन खास बात लिखी है कि जब तुम बुरे हो करके अपने बच्चों को, अपने बेटे या बेटी को अच्छी चीज देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने वालों को पवित्र आत्मा नहीं देगा, पवित्र आत्मा का दान नहीं देगा। हम मांगते नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में जोएल 2:28 में भी लिखा है, और इसी बात को पतरस ने प्रेरित 2:17-18 में कहा है कि ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है कि अंत के दिनों में वो आत्मा उड़ेलेगा। प्रिय भाइयों, समय आ गया है, प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु मुझे प्रार्थना करनी सिखा, और वो प्रार्थना जो पवित्र आत्मा के द्वारा होती है, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे कि मैं आत्मा से प्रार्थना कर सकूं, ताकि बहुत से लोगों के लिए मैं बिचौई के रूप में काम करूं। क्या आप चाहते हैं कि आपको प्रार्थना करनी आ जाए? मुंह खोलिए, परमेश्वर के वचन में लिखा, अपना मुंह पसार तो मैं से भर दूंगा। साम 81:10 में लिखा है, ओपन योर माउथ वाइड आई विल फिल इट, खोल अपना मुंह, मैं भर दूंगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में अय्यूब की पुस्तक में जैसे लिखा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अय्यूब 5:1 में कि पुकार कर दे, क्या कोई है तुझे उत्तर दे। तो आइए आज से कहिए, लॉर्ड टीच मी प्रेयर, हाउ टू टीच मी, टीच अस टू प्रे। क्योंकि चेलों ने क्या मांगा प्रभु से? चेलों ने कुछ नहीं मांगा। आप लूक 11:1 पढ़िए, वहां लिखा है कि जब चेलों ने यूहन्ना के चेलों को देखा कि यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई है, तो उन्होंने आके कहा, प्रभु जैसे यूहन्ना ने लोगों को प्रार्थना करने सिखाई है, टीच अस टू प्रे, हमें प्रार्थना करने सिखा। चेलों ने दूसरी चीज क्या मांगी कि जब हम प्रार्थना करते तो हमारा विश्वास होना चाहिए, फेथ कैन शक द माउंटेन, जो भी हमने मांगा है प्रभु हमें देगा। तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने क्या कहा? प्रभु यीशु के चेलों ने कहा, लूका 17:5 में लिखा है कि लॉर्ड इंक्रीज अवर फेथ इन योर डे टू डे लाइफ। प्रभु से कहिए, लॉर्ड इंक्रीज माई फेथ लॉर्ड जीसस एंड टीच अस मी हाउ टू प्रे। और जब ऐसा करेंगे तो प्रभु आपसे कहेगा, देख मैं अपनी आत्मा उंडेल रहा हूँ, मैं अपनी प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेल रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करें। तो आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या आप मेरे साथ पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने ध्यान को, विचारों को सब तरह से हटा करके बोलिए आंख बंद करके, प्रभु यीशु आई डोंट नो हाउ टू प्रे, मुझे नहीं पता प्रार्थना कैसे करते हैं, मुझे प्रार्थना करनी सिखा। मेरे मुंह को छू ले, जैसे तूने यशाया के होठों को, उसकी जुबान को छू लिया, मेरे होठों को छू ले। प्रभु मुझको प्रार्थना की शक्ति दे, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने की शक्ति दे। प्रभु मैं बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जब मैं प्रार्थना में बैठता हूँ बैठती हूँ, मेरा जी घबराने लगता है, मैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकती। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर, मेरे को प्रार्थना करने सिखा। अपनी प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा मेरे अंदर भर दे, ताकि मैं बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। प्रभु यीशु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मेरे भाई और बहन और बच्चे जवानों को जितने प्रार्थना किए उनको प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि आज सबसे बड़ी कमी यह है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता। पिताजी सहायता कर कि आज हमें ऐसे लोग चाहिए जो लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पास्टर के लिए और सारी सेवों के लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि प्रभु तेरी देह उन्नति पाए और ऐसी कलीसिया बने, ऐसे परिवार बने जिसमें कोई दाग और धब्बा झुर्री ना हो। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, मे गॉड ब्लेस यू, आमीन और फिर आमीन।